हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ऑप्शंस के बारे में। ठीक है। ऑप्शंस के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कम टाइम में कैसे सिखाया जाए, तो इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है। इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक ऑफ ऑप्शन पता चल जाएगा कि ऑप्शंस है क्या। ठीक है। और ऑप्शन को हम कैसे उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। ठीक है। तो ऑप्शंस बेसिकली एक क्या है, ऑप्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है। तो पहला होता है हमारा कॉल ऑप्शन। ठीक है। कॉल ऑप्शन। एंड दूसरा होता है हमारा पुट ऑप्शन। नो, अब देखिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है। तो कॉल ऑप्शन, ये वीडियो थोड़ा बिगनर के लिए है। ठीक है। जिनको ये सब पता है वो इस वीडियो को ना देखे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज ये सिर्फ बिगनर के लिए है। जिनको ऑप्शन का बेसिक भी नॉलेज नहीं, उनके लिए ये वीडियो है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है हमारा कि अगर मान लीजिए अंडरलाइंग है, ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका एक अंडरलाइंग मतलब ऑप्शन जो है एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ठीक है। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि उसके जो जो हमारा जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसके अंडरलाइंग में एक एसेट है। सपोज सपोज अगर बात करें हम, रिलायंस का फ्यूचर्स है या फिर रिलायंस का ऑप्शन है, तो वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गया। उसके अंडरलाइंग में क्या है, उसके अंडरलाइंग में हमारा है रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक। ठीक है। तो उसका जो अंडरलाइंग है वो है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक। तो उसका जो हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया रिलायंस का फ्यूचर या फिर रिलायंस का ऑप्शन। तो वैसे ही अगर बात करें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन कब हम लेते हैं। ठीक है। कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते हैं, जब हम ये अगर हमको ये पता चल जाए कि मार्केट जो है, सपोज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बिकॉज ये मोस्टली लोग यही ट्रेड करते हैं। ठीक है। सो बैंक निफ्टी मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी, ठीक है, सो यहाँ पे एक बार हम इसको डिलीट करते हैं। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी है हमारा, ठीक है, बैंक निफ्टी, ओके। सो अगर हमको लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये अगर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो इसमें हम क्या बाई करते हैं, कॉल। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हम कॉल बाई करते हैं। और अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो हम इस पे पुट ऑप्शन बाई करते हैं। ठीक है। ये बेसिक हमको पता चल गया है कि अगर अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उसमें हम कॉल बाई करते हैं, और बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो उसमें हम पुट बाई करते हैं। ओके। अब देखिए, अब जो ये तो बायर का पर्सपेक्टिव से हो गया। अब अगर सपोज कोई बोल दिया कि अगर हम कॉल सेल कर रहे हैं या फिर पुट सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं सेलिंग में कि कॉल सेल कर रहे हैं पुट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग, ये तो हम समझ गए, कॉल बाइंग पुट बाइंग। अब हम जानते हैं कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग क्या होता है। ठीक है। तो कॉल सेलिंग पुट सेलिंग के लिए, कॉल सेलिंग समझ लेते हैं पहले, व्हाट इज कॉल सेलिंग। कॉल, अगर कोई बोलता है कि मैंने कोई बोलता है कि मैंने 48,000 का मैंने कॉल सेल कर दिया। ठीक है। 48,000 हमारे पास बैंक निफ्टी का लेवल है, और इसका हमने कॉल कॉल हमने 48,000 का कॉल मैंने बेच दिया। इसका मतलब कि वो एज्यूम कर रहा है कि जो प्राइस है, जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है हमारा, वो 48,000 को ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। वो 48,000 को ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए उसने क्या क्या किया, 48,000 का कॉल बेच दिया। ठीक है। और ठीक है, तो ये कॉल बेचना हो गया। अगर हम बात करें पुट बेचना, ठीक है, कोई बोला कि हमने पुट सेल कर दिया। ठीक है। तो पुट सेल कर दिया इसका मतलब क्या, सपोज 48,000 का पुट सेल कर दिया। ठीक है। तो उसको ये लग रहा है, जो सेलर जो सेल किया है, उसको ये लग रहा है कि 48,000 का प्राइस जो है 48,000 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। 48,000 का प्राइस 48,000 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। तो पुट, अगर मान लीजिए 48,000 का हमने पुट सेल किया है तो इसका मतलब कि 48,000 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। अगर हमने 48,000 का कॉल सेल कर किया है तो इसका मतलब कि 48,000 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ऐसा किसको लगता है, ऐसा जो बेचा है उसको लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा चीज़ हम बात करते हैं, जो लेबल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो बोलते हैं हम, जैसे आपने सुना होगा ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं, सुना होगा कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब क्या होता है
कि अगर बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं हम, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो होता है 1000 का और 500 का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 48,000, ठीक है, दूसरा बात करें 48,500, तो ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम क्या होता है, पुट राइटर या फिर कॉल राइटर यहाँ पे खड़े होते हैं, जो भी 1000 या फिर 500 का जो लेवल होता है, फॉर एग्जांपल 48,000 हो गया, 48,500 हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉल राइटर पुट राइटर यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए, और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, बेसिकली जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, ठीक है। अगर मार्केट बेसिकली मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे हो, सपोज, ठीक है, सपोज अगर बात करें कि ये 48,000 का ऑल टाइम हाई है, मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो ऊपर में तब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऊपर में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, जैसे 48,000 को ब्रेक किया और ऊपर कुछ नहीं है, ऑल टाइम हाई था, तो हम मान लेंगे कि एक जो रेजिस्टेंस हो सकता है साइकोलॉजिकली वो हो सकता है 48,500, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 49,000। सो ये बेसिकली हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब हमने क्या बात कर लिया, कॉल बाइंग बात कर लिया, पुट बाइंग बात कर लिया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि कॉल बाइंग में लोग कमाते कैसे हैं, पुट बाइंग में लोग कमाते कैसे हैं, सॉरी, कॉल ऑप्शन बायर कैसे कमाता है, ऑप्शन सेलर कैसे कमाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करते हैं और क्या क्या खासियत है इसमें, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बायर की, ठीक है, ऑप्शन बायर की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, वर्सेस ऑप्शन सेलर, बिकॉज अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो आपको दोनों का साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की अगर बात करें हम, ठीक है, तो ऑप्शन बायर बेसिकली क्या करता है, ऑप्शन बायर बेसिकली प्रीमियम पे करता है, ठीक है, प्रीमियम पे करता है, और जो ऑप्शन सेलर है वो प्रीमियम कलेक्ट करता है, प्रीमियम कलेक्ट करता है, ठीक है। ये ये ऑप्शन बायर जो होता है वो बेसिकली प्रीमियम देता है, और ऑप्शन सेलर होता है वो प्रीमियम खाता है, ठीक है, प्रीमियम खाता है फिर प्रीमियम कलेक्ट करता है। दूसरा चीज़ अगर बात करें हम, सेकंड चीज़ अगर बात करें हम, कि ऑप्शन बायर जो होता है, ठीक है, ऑप्शन बायर जो होता है बेसिकली उसको मोमेंटम चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट को अगर ऑप्शन बायर अगर मान लीजिए ऑप्शन खरीद लिया और अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आया तो उसका लॉस चालू हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में आप ये देखिए कि ऑप्शन बायर जो होता है उसके लिए हमको मोमेंटम ज़रूरी है। ऑप्शन सेलर के लिए अगर मार्केट सपोज अगर मार्केट इसी रेंज में है, इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, ठीक है, तो भी ऑप्शन सेलर को फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए कि मार्केट उसी जगह पर रहे, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए कि मार्केट मोमेंटम करे, और ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए कि मार्केट उसी जगह पे रहे। तो इससे क्या होता है, ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे विक्स के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा थीटा डीके, जिसपे पूरा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का जो गेम है वो डिपेंड करता है, और इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे कि विक्स कैसे काम करता है, और हमको ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर में क्या क्या चीज़ें हमको देखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर कल। बाय।